नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर वर्ड दिख रहा होगा, ये वर्ड हमने कल की लास्ट वीडियो की लास्ट में बताया था। तो चलिए आज इसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं और आगे कुछ और वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ड था, ये मैंने आपको जाते जाते कल बताया था, एनिग्मा। ठीक है, एनिग्मा का मतलब था पहेली, समस्या। ठीक है, याद होगा आपको, मैंने बताया था जो रेलवे इंजन था एनिग्मा से बनाया था, ENG से हमने बनाया था इंजन। ठीक है, रेलवे इंजन था। रेलवे इंजन को चलाना मतलब बहुत ही समस्या वाली बात है, बहुत पहेली वाली बात है किसी नौसिखिए के लिए, है ना। मिस्ट्री थी, कोनंड्रम था, ठीक है, रिडल था। चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है कैनोरस। क्या है? कैनोरस। कैनोरस का मतलब होता है सुरीला, बहुत ज़्यादा क्या होता है, मधुर, उसको बोलते हैं कैनोरस। ठीक है, कैनोरस का मतलब क्या होगा? सुरीला और मधुर, मेलोडियस बोलते हैं जिसे, ट्यूनफुल बोलते हैं, म्यूजिकल बोलते हैं, है ना। तो कीवर्ड हो गया हमारे पास कानो, CANO से हमने बनाया कानो, और रस से बनाया हमने रस, हिंदी वाला रस। तो निमोनिक्स हो गया, जिन गानों की आवाज़ सुरीली होती है वो ही कानों में रस भर सकते हैं। क्या कहा मैंने? जिन गानों की आवाज़ सुरीली होती है, कैनोरस का मतलब कानों में रस। जिन गानों की आवाज़ सुरीली होती है वही कानों में रस भर सकते हैं, यानी कि कैनोरस, रस भर सकते हैं यानी कि सुरीली। ठीक है, जो चीज़ रस भर देगी आपके कानों में वही तो सुरीली, मतलब बहुत ज़्यादा सुरीली होगी, आपको बहुत ज़्यादा आनंद देगी। तो कैनोरस का मतलब क्या होगा? सुरीला। ठीक है, सुरीला, मेलोडियस। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इम्पेरिवियस। अगला वर्ड है क्या हमारे पास? इम्पेरिवियस। इम्पेरिवियस कैसे याद करेंगे? आई एम नहीं, मतलब आई एम, हम किसी वर्ड के सामने आई एम लगाते थे, इसका वर्ड अपोजिट निकल जाता था, है ना। जैसे प्रेग्नेबल है, प्रेग्नेबल है, प्रेग्नेबल का मतलब किसी चीज़ के अंदर छेद, छेद हो वगैरह, किसी चीज़ के अंदर से जाए जा सके, और इम लगा देंगे उसके आगे तो उसका मतलब हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल, मतलब कि उसके चीज़ से मतलब कि बिल्कुल नहीं जाया जा सकता अंदर से। ठीक है, समझ रहे आप? तो आई एम मतलब नहीं। ठीक है, और परवेश, पेरिवियस से बना दिया परवेश, परवेश नहीं हो सकता मतलब कि अभेद है, इम्पेरिवियस वही है। इम्पेनिट्रेबल है, मैंने आपको अभी बताया था, ये बड़ा बताया मैंने अभी आपको, इम्प्रेग्नेबल बताया मैंने अभी आपको, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेग्नेबल। ठीक है, अगर ये वर्ड था इम्पेरिवियस, यानी कि जिस चीज़ में प्रवेश नहीं कर सकते वही है इम्प्रेग्नेबल, अभेद। ओके, सील्ड है, कोई चीज़ सील है बिल्कुल। इम्पेनिट्रेबल है, पेनिट्रेबल है, पेनिट्रेबल का मतलब आप समझ ही गए होगे आप, और इम्पेनिट्रेबल उसका अपोजिट। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास पोलेमिक। क्या है अगला वर्ड हमारे पास? पोलेमिक। पोलेमिक को कैसे याद करेंगे? आइए देखते हैं। पोलेमिक का मतलब होता है विवाद, विवाद बोलते हैं जिसको, एक फ्रेजल वर्ड मूट पॉइंट। मूट पॉइंट एक वो है, क्या है? इडियम। ठीक है, मूट पॉइंट जिसको बोलते हैं, मूट पॉइंट का मतलब एक तरह से यही विवाद वाला पॉइंट। ठीक है, कैसे याद करेंगे? पोलेमिक। पोलेमिक को कीवर्ड है हमारे पास पोल, जो इलेक्शन में जो पोल होते हैं ना वो, और MIC से बना है माइक। इलेक्शन पोल के दौरान राजनेता विवादास्पद बयान देने के लिए माइक का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये हमारा नेता है। ठीक है, ये क्या है? नेता है हमारा। और जब ये इलेक्शन वगैरह में खड़ा होता है तो इस पोल की सहायता लेता है ना। इस पोल की सहायता लेता है दूसरों से विवाद करने के लिए, बोलने के लिए, जब उनकी कॉन्ट्रडिक्शन होती है आपस में, है ना। तो यानी कि विवाद हो जाएगा। पोलेमिक का मतलब क्या हो जाएगा? विवाद। पोलेमिक का मतलब क्या हो जाएगा? विवाद। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा, ओके, डिबेट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, पोलेमिक हो जाएगा, पोलेमिकल। ठीक है, क्या वर्ड मैंने बताया? डिबेट। ये वर्ड आपको लिख लेने हैं, डिबेट। डिबेट का तो वैसे आप सबको पता ही होगा, एक वर्ड निकलो डिस्प्यूट, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिबेट का तो मैक्सिमम आप सबको पता ही होगा। ठीक है, डिस्प्यूट।
और एक पोलेमिक। तो ये 2 वर्ड लिख लेना आप। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एक्सीजेंसी। ये तो आपको बोल के लग रहा होगा कि एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी का मतलब क्या, थोड़ा इमरजेंसी साउंड आ रहा है ना, एक्सीजेंसी साउंड ऑफ इमरजेंसी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इमरजेंसी। ओके, इमरजेंसी, नीड, अर्जेंसी, इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी की स्पेलिंग याद कर लो आप। इमरजेंसी की कई बार स्पेलिंग एरर में आ चुकी है। EMERGENCY, ENCY। ये देखो यहाँ पे कभी ए दे देता है, ठीक है, यहाँ भी कभी ए दे देता है, ऐसे करके तो यहाँ ए नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, ई। आगे भी ई और पीछे भी, दोनों में ई आएगा, बस ये याद रखना है आप, ठीक है। और कोई भी वर्ड डबल नहीं है, कभी डबल एम दे देगा, कभी डबल जी दे देगा, कभी डबल एन दे देता है। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है, एजिटेट के मतलब होते हैं दो। आइए याद करने की कोशिश करवाते हैं हम। एजिटेट के मतलब होते हैं दो। पहला वर्ड, पहला मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कल, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कल, प्रोवोक करना, है ना। और क्या बताया था, इंसाइट करना, ठीक है, इंस्टिगेट करना, है ना। ये कल मैंने आपको बताया था। इन सब का मतलब क्या होता है, एक तरह से उकसाना, उत्तेजित करना। और एजिटेट, एजिटेट का दूसरा मतलब क्या होता है, इसका दूसरा मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना, ठीक है। परेशान करने के लिए क्या क्या वर्ड आते हैं, इरिटेट करना, ठीक है। एजिटेट का हो गया इरिटेट, ठीक है। एक वर्ड होता है हैरी, ठीक है। एक वर्ड होता है अनोय। आपको ये वर्ड ऐसे, वो क्या ऐसे, जैसे एजिटेट बोला, एजिटेट को आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ भाई एजिटेट के 2 मीनिंग होते हैं। आपको एंटोनियम सिनोनियम में इसमें किसी के भी हिसाब से बोल सकता है, आपको बस उनके जो ऑप्शन रहते हैं उनके हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड पे चलते हैं, एजिटेट। एजिटेट, इसको एजिटेट को याद करते हैं निमोनिक से। एजिटेट हो गया GITA, एजिटेट में आपको दिख रहा होगा GITA, है ना। गीता, गीता, सीता गीता मूवी में गीता सीता से बहुत परेशान करती थी। सीता गीता कोई मूवी थी, उसमें देखो जो दोनों जो थोड़ी सेम सेम शक्ल की ये लड़की है, ये एक दूसरे को बहुत परेशान करती थी, तो याद रहेगा। वैसे भी मैंने आपको बता दिया एजिटेट के 2 मतलब, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास कवर्ट। क्या है, कवर्ट। कवर्ट को कैसे याद करेंगे, कवर्ट तो आपको साउंड आ रहा होगा, COVER, बस इसमें टी तो लगाना है ना। तो अभी टी को भूल जाओ, अभी आ जाओ किस पे, कवर पे। कवर का मतलब किसी चीज़ को हम कवर करते हैं, तो उसका मतलब हम उसको ढक देते हैं, उसको गुप्त कर देते हैं, उसको छिपा देते हैं, है ना। तो उसको छिपा दे देते हैं, तो कवर। और बस इसमें टी और लगा दिया, कवर्ट। कवर्ट का मतलब होगा किसी चीज़ को गुप्त कर देना, ठीक है, गुप्त, हिडन, सीक्रेट। ओके, ये वर्ड याद रहेगा आपको कवर से, ठीक है। उसमें टी तो लगाया हमने बस, तो यार है सीक्रेट, हिडन, कंसील्ड, ठीक है। कंसील्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवील। एक वर्ड होता है रिवील। रिवील का मतलब होता है भेद खोलना, रहस्य खोलना, मतलब सबके सामने कर देना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंसील, ठीक है। कंसील का मतलब छुपाना, ठीक है, हाइड करना। आइए ऐसे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है मॉक। कल बताया था मैंने आपको एक वर्ड, याद हो तो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था रिडिक्यूल, है ना। रिडिक्यूल बताया था ना, रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। ये रहा मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल। कल ही बताया था, आज फिर आ गया। आज मॉक के उस, जैसे कल मैंने रिडिक्यूल का बताया था, तो आज मॉक में आ गया। मॉक का मतलब मैंने बताया था कल, मॉक का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, ठीक है, हंसी मजाक में खिल्ली उड़ाना, रिडिक्यूल करना। एक वर्ड आप नोटबुक में नोट करो, डिराइड। डिराइड का मतलब क्या होता है, डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना,
ठीक है। डिराइड का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो मैंने आपको कितने वर्ड बता दिए, एक हो गया मॉक, एक हो गया रिडिक्यूल, एक हो गया डिराइड। ठीक है, 3 वर्ड हो गए। क्या बताया मैंने आपको, मॉक, रिडिक्यूल, एक हो गया डिराइड। एक वर्ड और कल था, फोमेंट, याद है? फोमेंट का क्या मतलब था, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कल ही करवाया था मैंने। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास एक्रीमोनियस। क्या, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का क्या मतलब होता है, एक्रीमोनियस का मतलब होता है उग्र एक तरह से। ठीक है, थोड़ा गुस्से में। ठीक है, क्या बताया, गुस्से गुस्से में कोई उग्र चीज़ है वो, बहुत ज़्यादा भड़काऊ। ठीक है, बिट्टर, एंगर, एंग्री बोल सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड के पीछे ओ यू एस है। देखो, एक्रीमोनियस के पीछे ओ यू एस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एडजेक्टिव है। कल बताया था मैंने सारे वर्ड्स आपको, नाउन के, एडजेक्टिव के। ठीक है, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब क्या हो गया, एक्रीमोनियस का मतलब हो गया उग्र। ओके, तो कीवर्ड है हमारे पास ए सी आर। ए सी आर से मना अकड़ू, मन, और यूएस से अमेरिका। निमोनिक्स, अमेरिका में लोग अकड़ू मन के होते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात पर ही उग्र हो जाते हैं। अमेरिका में लोग क्या होते हैं, अकड़ू मन के होते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात पर उग्र हो जाते हैं। ठीक है, कॉस्टिक हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं, बाइटिंग हो जाते हैं। बस आप ये वर्ड याद रखो, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, उग्र, एंग्री टाइप। जो आपको वर्ड थोड़ा हैवी लगे उसको छोड़ दो, क्योंकि आगे जब उसकी ट्रिक आएगी तो हम उससे याद कर लेंगे। आप जो अभी ये वर्ड आता है, इस वर्ड को ध्यान देना है। ठीक है और जो वर्ड मैं लिखवाता हूँ उस पर ध्यान देना रहता है, वो 2 वर्ड याद रखने हैं आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास प्रोवोक। शायद याद करने की जरूरत नहीं है, कितनी बार आ चुका, कितनी बार करवा चुका। अब प्रोवोक आया, इंस्टिगेट, ठीक है, इंसाइट करना, ठीक है, एग्जास्पिरेट करना, ये वर्ड याद रखने हैं आपको। एग्जास्पिरेट का मतलब क्या होता है, एग्जास्पिरेट, ये आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको भी, मेरे को भी तो पता चलना चाहिए आप पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, बेंडर। ठीक है, बेंडर, बेंडर का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना। क्या है, इधर उधर घूमना। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, रैम्बल, ठीक है, ऐसे। वेंडर, पहले इसको चलो याद कर लेते हैं वेंडर को। वेंडर का कीवर्ड हो गया बंदर, और बंदर जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वेंडर का मतलब हो जाएगा इधर उधर घूमना। ये तो बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब इसके मैंने आपको एक वर्ड में बहुत सारे वर्ड करवाए थे एक वीडियो में। कौन कौन से वर्ड थे, पहला वर्ड था स्ट्रोल, अगर आपको याद हो तो। स्ट्रोल का मतलब मैंने बताया था टहलना, इसका सिनोनिम होएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला वर्ड था एक्सकर्जन, EXCURSSION, एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर सपाटा। ठीक है, एक वर्ड होता है सॉन्टर, सॉन्टर का मतलब होता है टहलना। ठीक है, ये वर्ड करवा चुका मैं आपको, ये सब इसके सिनोनियम, तो ये वर्ड आप लिख लेना। ठीक है, एक वर्ड होता है रैम्बल। रैम्बल का क्या मतलब होता है, रैम्बल का मतलब होता है टहलना। तो कितने वर्ड हो गए, एक हो गया वेंडर, ठीक है, एक हो गया रैम्बल, ड्रिफ्ट भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, इसके लिए अगला वर्ड था स्ट्रोल, एक्सकर्जन, सॉन्टर। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको। अगला वर्ड है हमारे पास मेटिकुलस। आ चुका होगा, आपने देखा होगा, कई बार करवा चुका मैं इसे, मेटिकुलस बोल भी चुका। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क, सावधान, अति सावधान बोलते हैं, अति सावधान ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके लिए। कीवर्ड है हमारे पास मिट्टी और कलश। मिट्टी के कलश को हमेशा सावधानीपूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही ठोकर लगती है फूट जाता है। मेटिकुलस का मतलब क्या होगा, मिट्टी के कलश को बहुत ही सावधानीपूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी ठोकर लगती है फूट जाता है। तो बिल्कुल सावधानी, सतर्कता से रखना चाहिए। ठीक है, मैथोडिकल, ठीक है, केयरफुल बोलते जिसे, केयरफुल, परफेक्शनिस्ट, मैथोडिकल। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास
गेन से। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, गेन से। गेन से का क्या मतलब होता है, गेन से का मतलब होता है मना करना। गेन से का क्या मतलब होता है, मना करना, डिनाई करना। ओके, कीवर्ड हो गया हमारे पास गेन मतलब लाभ, और से बोलना। उसने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि मुझे कोई अवैध तरीके से लाभ नहीं चाहिए, है ना। कोई होता है जिसको मतलब अवैध तरीके बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो वो बोलता था भाई साफ साफ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे को कोई भी अवैध तरीके से कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, कोई भी लाभ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो गेन से का मतलब क्या हो जाएगा, मना करना, डिनाई करना। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट करना, डिनाई करना। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्ट भी इसका ही यही मतलब होता है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इम्पेडिमेंट। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट को कैसे याद करेंगे, इम्पेडिमेंट को याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, बाधा और रुकावट। क्या, बाधा और रुकावट। चलो मैं आपको इसको याद कराने की कोशिश करता हूँ। इम और पैडी, ये दो वर्ड है इसमें, इम और पेड़। पेड़ी से तो हमने बना लिया पेड़, ठीक है। और इन यानी कि किसी रास्ते के बीच में, इनमें रास्ते के बीच में एक पेड़ आ गया, ठीक है। और आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए तो रुकावट ही है ना, बाधा ही है वो। तो बस ये याद रखना है आपको, अगर रास्ते में कहीं रोड के बीच में पेड़ आ जाए, इन मतलब बीच में पेड़ आ जाए, तो आपके लिए वो रुकावट ही, आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो। बस यही याद करना है इसमें। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा और रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, हर्डल हो जाएगा, ठीक है, हिंड्रेंस हो जाएगा। ओके, एक हो जाएगा बाक हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास लिम्पिड। लिम्पिड को कैसे याद करेंगे, कोशिश करते हैं लिम्पिड को याद करने की। लिम्पिड का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। अब मैं आपको वर्ड करवा चुका हूँ स्पष्ट और स्वच्छ के, लूसिड। एक हो गया क्लियर, एक हो गया विविड, ठीक है, एक हो गया आर्टिकुलेट। ओके, आपको ऐसे जैसे आपको दिमाग में आया, हाँ भाई बिल्कुल स्पष्ट है, स्वच्छ बिल्कुल, तो आपको बोलना भाई एक लूसिड था, एक क्लियर था, ठीक है, एक था विविड था, एक आर्टिकुलेट था, एक दो और हो सकते हैं अगर आप देखो तो, ठीक है। ऐसे ही आपकी वोकैब इंक्रीज होगी। तो लूसिड, लूसिड, लिम्पिड, सॉरी, लूसिड और लिम्पिड तो सिनोनिम एक दूसरे के, ठीक है। तो स्वच्छ और साफ, ठीक है। लिम्पिड से हमने बनाया लैम्प, लैम्प के उजाले में सब चीज़ स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। याद रहेगा तो चलिए रिवीजन करते हैं। चलिए नीचे से चलते हैं आज। तो आज पहला ये था लिम्पिड। लिम्पिड का मैंने आपको बताया लैम्प, लैम्प की रोशनी में सब स्वच्छ और साफ दिखता है। बताया मैंने आपको कौन कौन से वर्ड बताए, लूसिड बताए, क्लियर बताए, आर्टिकुलेट बताया, ठीक है, विविड बताया, VIVID। ओके, ठीक है। चलिए देखते इससे ऊपर क्या था, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट को कैसे याद किया, ये रास्ता है हमारे पीस, रास्ते के बीच में पेड़ आ जाए और आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो यहाँ से, तो आपके लिए तो वो बाधा और रुकावट ही है ना। आपके लिए ऑब्स्टेकल है वो, आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है वो, ठीक है, आपके लिए हिंड्रेंस है वो। तो आपको ये याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गेन से। आपने क्या बोला था कि भाई मेरे को किसी भी तरह से अवैध टाइप का प्रॉफिट नहीं चाहिए, अवैध टाइप का कोई भी मेरे को लाभ नहीं चाहिए, यानी कि आप मना कर रहे थे उसे, डिनाई कर रहे थे, आप रिफ्यूज़ कर रहे थे, आप कॉन्ट्रोवर्ट कर रहे थे, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेटिकुलस। मिट्टी के कलश को ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि वो टूट जाता है, क्या टूट जाता है, फूट जाता है। तो मेटिकुलस को बहुत ही सतर्कता से रखना चाहिए, अति सावधानी से रखना चाहिए, ठीक है, मैथोडिकल वे में रखना चाहिए, बिल्कुल केयरफुल वे में, ठीक है। वेंडर, वेंडर को कैसे बताया था, बंदर, बंदर जो कि इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। कैसे याद किया था अब हमने, बंदर। अब इसके कितने मैंने आपको वर्ड बताए थे, पहला वर्ड था रैम्बल, ठीक है। अगला वर्ड था स्ट्रोल, ठीक है। हाइक भी बोल सकते हैं, हाइक का मतलब भी टहलना होता है। एक था सॉन्टर, ओके। एक वर्ड था एक्सकर्जन, एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर सपाटा,
ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। 5-6 वर्ड बता दिए एक वर्ड में आपको। अगला वर्ड था प्रोवोक। ये तो इतनी बार आ चुका, अब तो बच्चा बच्चा भी बता देगा इसको। हाँ भाई, प्रोवोक का मतलब ये होता है इरिटेट करना, क्रोधित करना। अरे प्रोवोक का मतलब एक उत्साहित करना, ठीक है, उत्तेजित करना। एक्रीमोनियस मैंने बताया था, उग्र एकदम। अमेरिका के अकड़ू लोग होते हैं, थोड़ी सी बात पर उग्र हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। मॉक, खिल्ली उड़ाना, रिडिक्यूल बताया था, डिराइड बताया था। कोवर्ट, कवर कर दे किसी चीज़ को तो वो गुप्त हो जाती है, सीक्रेट हो जाती है। एजिटेट, एजिटेट में मैंने आपको बताया था गीता, GITA, गीता। सीता गीता मूवी में एक दूसरे को परेशान करती रहती है, ठीक है, परेशान करती रहती है, हैरी करती रहती है। अनोय, अनोय, ठीक है। पैस्चर, ओके, ये वर्ड हो गए। और इसका दूसरा मतलब था उकसाना, उत्तेजित करना। अब उकसाना, उत्तेजित करना, एक बताया था प्रोवोक, एक बताया था इंसाइट, एक बताया था इंस्टिगेट, ठीक है। चलिए अगले वर्ड देखते हैं। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, ओके, अर्जेंसी। पोलमिक, पोलमिक का मैंने आपको बताया था मूट पॉइंट। क्या बताया था? मूट पॉइंट, विवाद। कंट्रोवर्शियल, आर्गुमेंटेटिव। डिस्प्यूट, डिबेट, ओके। अगला वर्ड है हमारे पास इम्पेरिवियस। इम्पेरिवियस को कैसे याद किया था हमने? आई एम मतलब मैं, आई एम, और प्रवेश नहीं कर सकता किसी चीज़ के अंदर, यानी कि वो इम्प्रैग्नेबल है, यानी कि वो इनपेनिट्रेबल है, यानी कि वो सील्ड है, ओके। क्या है वो? सील्ड है। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? पेनिट्रेबल। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेग्नेबल, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास कैनोरस। कैनोरस का मतलब कानों में रस भर जाता है मधुर आवाज़ सुनकर, सुरीली आवाज़ सुन के। क्या मतलब? मेलोडियस, बिल्कुल, एक तरह से म्यूजिकल, ओके, सुरीला, याद रहेगा आपको। और आज का हमारा पहला वर्ड था इनिग्मा। इनिग्मा यानी कि समस्या, पहेली। इंजन जो होता है उसको चलाना किसी नौसिखिए के लिए बहुत ही बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी वर्ड्स याद कर लिए होंगे आपने, और रिवीजन भी कर रहे होंगे साथ साथ, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में बिल्कुल आसान लगेंगे आपको क्वेश्चन, और आप कर पाओगे उन्हें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।